हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी एमटीएस 2021 का आपका रिजल्ट में काफ़ी डिले हो गया है, तो आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड कब तक आ सकता है। आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका आगे का प्रोसेस क्या होगा जब रिजल्ट आपका आ जाए, क्योंकि डेफिनेटली आपका टेंटेटिव वैकेंसी भी एसएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो डीवी कब तक हो सकता है, डीवी के बाद आपका स्टेट एलोकेशन, नॉमिनेशन स्टेटस और आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा और आपका पोस्ट प्रेफरेंस एसएससी कैसे देखेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, तो देखिए रिज़ल्ट तो आपका एक्सपेक्टेड था कि आपका जनवरी के लास्ट तक आ जाना चाहिए, लेकिन अब लगता है कि आपका रिज़ल्ट फरवरी में ही आएगा। तो मेरे अनुसार आपका जो रिज़ल्ट आ सकता है वो 2 से 5 फरवरी के बीच में आ सकता है। बट ये मैं बता देना चाहता हूँ कि उससे पहले ज़्यादा उम्मीद है कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। बट 2 से 5 फरवरी के आसपास जाते जाते डेफिनेटली आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आपको 2-4 दिन और वेट करना पड़ सकता है। आगे हम लोग डिस्कस करें कि आपका डीवी कब तक हो सकता है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि डीवी में आपका जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 2 से 3 टाइम्स बुलाया जाता है, और उसमें आपका दोनों वैकेंसी में लगभग आपका 7200 वैकेंसी है। तो आपका उसका कभी कभी 2 टाइम्स, नहीं तो 2.5 टाइम्स के अराउंड बुलाया जाता है। डीवी जो आपका हो सकता है वो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके 15 से 20 दिन में आपका डीवी हो जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट भी रेडी रखना है, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। तो लगभग 20 फरवरी के आसपास आपका डीवी एक्सपेक्टेड है। उसके बाद आपका डीवी जब हो जाएगा उसके बाद आपका 20 दिन बाद आपको फाइनल रिजल्ट आ सकता है। तो लगभग आपका 15 से 20 मार्च तक आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका स्टेट एलोकेशन होता है और आपका नॉमिनेशन स्टेटस होता है, जो आपको अप्रैल में देखने को मिल सकता है। और फर्दर आपको ज्वाइनिंग जो मिल सकता है वो मई या जून में मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। बहुत सारे डिपार्टमेंट 1 से 1.5 महीना में ज्वाइनिंग दे देता है, कोई डिपार्टमेंट आपको 3 to 4 मंथ्स भी लगा देता है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है जो एमटीएस 2020 का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो एमटीएस 2020 का कुछ कैंडिडेट का तेलंगाना रीजन का आपका जो आपका स्टेट एलोकेशन हुआ था वो इस प्रकार हुआ था कि आपका ऐसे आपको देगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है और आपको रैंक भी डिस्प्ले करेगा। फर्दर आप चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब रीजन का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का देख सकते हैं कि जैसे इनका रैंक डिस्प्ले हुआ है और कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। तो मान लीजिए पहले कैंडिडेट को मिला है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरह से आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। फिर इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका कौन सा एज ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली जैसा कि मैं आपको बताया कि आपका नॉमिनेशन स्टेटस आएगा स्टेट एलोकेशन के बाद, तो इसमें आपको पूरा डिटेल होगा कि आपका क्लियर मिला है या प्रोविजनल मिला है, एज ग्रुप और आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, और आपका डोजियर कब सेंड किया गया है यूज़र डिपार्टमेंट को, ठीक है। इसमें आपका रोल नंबर, नाम, कैटेगरी, कौन से कैटेगरी से आप क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी से, ओबीसी से, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट है और अगर आप यूआर से क्वालिफाई किए हैं तो यूआर बताएगा। अगर आपका ओबीसी अगर क्रूशियल डेट के बाद का है तो आपको प्रोविजनल स्टेटस दिया जाएगा। आगे अगर हम लोग वीडियो में देखें कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा रेडी रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो दे दिए आपका मार्क्स भी अच्छा है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। तो ओबीसी के लिए सिर्फ मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूँ कि इसमें क्रूशियल डेट देखा जाता है, ठीक है। तो क्रूशियल डेट आप अपने जो आपका नोटिफिकेशन जब रिलीज़ हुआ था, शायद फरवरी या मार्च में हुआ था आपका, ठीक है। तो उस समय आपको आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ आपको क्रूशियल डेट मिल जाएगा, तो उस समय का होना चाहिए। और उस डेट से लेकर प्रीवियस 3 ईयर तक का वैलिड होता है। 3 ईयर से ज़्यादा है तो आपका वैलिड नहीं होगा। अगर 3 ईयर से ज़्यादा आपका पुराना है ओबीसी सर्टिफिकेट तो नया बना लीजिए। नया वाले में सिर्फ ये होगा कि आपको क्रूशियल डेट बाद का अगर बना हुआ है तो आपको प्रोविजनल मिलेगा, ठीक है। फिर आपका जो डिपार्टमेंट मिलेगा वो डिपार्टमेंट आपका फिर से वेरीफाई करेगा ओबीसी सर्टिफिकेट कि आपका ओरिजिनल है या नहीं है। ओरिजिनल आपका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। EWS में आपका सिर्फ वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है, और SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट में कोई डेट रिक्वायर्ड नहीं है। आपका 5 साल 10 साल पुराना कितना भी कोई भी सर्टिफिकेट है SC/ST का, या 10 दिन ही पुराना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई क्रूशियल सर्टिफिकेट नहीं है। आपको 10th सर्टिफिकेट लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका CBSE से अगर आप हैं तो 2014 के बाद आपका जो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही सीट में मिलता है, तो आपको अलग से नहीं लेकर जाना है। लेकिन जो कैंडिडेट 2014 से पहले के पासिंग है उनको मार्कशीट अलग से मिलता था और आपका पासिंग सर्टिफिकेट अलग से लाना पड़ता था स्कूल से। तो आप जाके ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। फिर आपका अगर आप देना चाहें तो 10+2 का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, और अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हैं। एक वैलिड ID प्रूफ और एक फ़ोटोग्राफ्स आपको रखना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का आपका क्वेरी आ रहा था कि जो जनरली OBC का क्रूशियल डेट का ही क्वेरी आ रहा था आपका कि रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपका कोई भी कंडीशन में आपका रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर ही कर दिया जाएगा। बस ये है कि आपका जो यूज़र डिपार्टमेंट मिलेगा वो फिर से आपका वेरीफाई करेगा। EWS के केस में क्या है कि जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे SSC के रीजनल ऑफिसेज़ में, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उनको वहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर आपका मार्क्स अगर UR में क्वालिफाई कर रहा है तो आप बोल सकते हैं कि UR में हमको कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली OBC वाले ही भी कैंडिडेट बोल सकते हैं कि हमको UR में सर कंसिडर कर लीजिए। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आप एज रिलैक्सेशन अगर लिए हैं तब आपको UR में कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको OBC सर्टिफिकेट दिखाना ही होगा कोई भी कंडीशन में, ठीक है। बट आप EWS के कैंडिडेट हैं तो EWS में तो एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो अगर आपका EWS में फाइनेंशियल ईयर, वैलिड ईयर का आप नहीं बना पाए हैं तो आपको, अगर मार्क्स आपका ठीक ठाक है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमको UR में कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चलेगा। अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और जैसे जैसे जो भी अपडेट आएगा MTS 2021 से रिलेटेड, कोई भी अपडेट आपको, छोटा से छोटा अपडेट, बड़ा से बड़ा अपडेट, मैं आपको डेफिनेटली 100% सबसे जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।